हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज से जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष यानी फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अगर आप लोग छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से होंगे तो आप लोगों को ये जो पेपर फर्स्ट में होगा। अगर आप लोग प्रयागराज यूनिवर्सिटी से होंगे यानी प्रोफेसर रज्जू भैया से, तो ये जो है पार्ट पेपर फर्स्ट ही होगा। लेकिन इसमें जो है ऐड हो जाता है, सोशियोलॉजी भी ऐड हो जाता है, दोनों को ऐड करके एक पेपर बना दिया जाता है प्रयागराज में। छत्रपति साहू जी महाराज में पेपर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग अगर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर बीएड फर्स्ट ईयर में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप लोगों के सिलेबस में शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष यानी कि या तो फिलॉसफी के नाम से अगर पेपर है, तो जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आप लोगों के पेपर के पहले तक लगभग इम्पोर्टेंट हर टॉपिक जो है मैं कवर करवा दूंगा। तो मैंने साइकोलॉजी का जो मनोविज्ञान के काफ़ी सारे टॉपिक, कम से कम 9 से 10 वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने कवर करवा दिया है। तो अब हम लोग पेपर फर्स्ट को जो है देखने वाले हैं। इसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उतने हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में जो पहला टॉपिक है वो शिक्षा से है, यानी एजुकेशन क्या है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के उद्देश्य, विशेषताएं, ये सारी चीज़ें जो है यूनिट फर्स्ट में है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट। इससे जो है क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को ख़त्म कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा जो है एक प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा एक प्रोसेस है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती है। यानी कि शिक्षा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती है। यानी कि जब भी मनुष्य जन्म लेता है और जन्म से लेकर जब जन्म लेता है तभी से शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक जो है शिक्षा, मतलब कि उसके जीवन पर्यंत शिक्षा चलती रहती है। अतः जो है मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता रहता है। मतलब शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन पर्यंत कुछ न कुछ हमेशा सीखता रहता है। यह जो है मानव विकास का मूल साधन है, यानी शिक्षा जो है मानव के विकास का एक मूल साधन है। इससे जो है व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने विकास की परम सीमा तक या चरम सीमा तक जितना भी वह सोच सकता है, जितना भी वह मतलब उसको मतलब पाने की इच्छा है, जो भी उसने सोचा है, जो शिक्षा के माध्यम से आसानी से वहाँ तक पहुँच सकता है। जितने भी उसके लक्ष्य हैं, लक्ष्य की ओर वो मतलब बढ़ सकता है शिक्षा के माध्यम से। सर्वप्रथम जो है बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू होती है। यानी कि जो छोटा बच्चा होता है, उसकी जो शिक्षा होती है सर्वप्रथम उसके परिवार से ही शुरू होती है, उसके माँ-बाप से। सबसे पहले तो उसके गुरु जो है माता होती हैं। माता जो है उसकी प्रथम गुरु होती हैं। यानी कि जो कोई भी छोटा-सा बच्चा है, उसका जो प्रथम गुरु माना जाता है वो माता को माना जाता है, यानी माँ को, मदर को माना जाता है। इसके बाद वह विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। यानी कि जैसे कि माता-पिता परिवार से धीरे-धीरे जब बड़ा होता है, तो वह धीरे-धीरे विद्यालय शिक्षा की ओर जाने लगता है ग्रहण करने के लिए। जब वह शिक्षक के संपर्क में आकर शिक्षा ग्रहण करता है, जहाँ वह सॉरी यहाँ पे है कि इसके बाद वह विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, जहाँ वह शिक्षक के संपर्क में यानी टीचर के संपर्क में आकर शिक्षण या फिर शिक्षा जो है ग्रहण करता है, एजुकेशन को वो ग्रहण करता है। समाज से जो है समाज के सदस्यों से, मित्रों से, अन्य साधनों से व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। यानी कि जैसे समाज से हमेशा व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है, समाज के सदस्यों से, अपने मित्रों से और भी अन्य चीज़ों से जो है व्यक्ति हमेशा जो है कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। इस प्रकार शिक्षा जो है समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार जो है शिक्षा जो होती है वो समाज में या सोसाइटी में जो है हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। यानी शिक्षा ही के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा ही मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन आता है।
और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाता है। यानी शिक्षा के द्वारा ही कोई भी मनुष्य सभ्य मतलब शिक्षा ही उसे सभ्य बनाती है, सुसंस्कृत एवं उसको योग्य बनाती है, उसके लक्ष्यों की ओर ले जाती है। शिक्षा के द्वारा जो है ये सारे उसके लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। शिक्षा शब्द जो है, शिक्षा शब्द का सीधा-साधा या फिर सामान्य अर्थ सीखने सिखाने से है। यानी शिक्षा का जो सामान्य अर्थ है वो सीखने सिखाने से है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया से है। इस सीखने सिखाने का लक्ष्य जो है बच्चे का विकास होता है। यानी सीखने सिखाने का लक्ष्य जो है यानी इसका मतलब जो है कि बच्चे का विकास, डेवलपमेंट। हमने अभी तक देखा कि शिक्षा का लगभग थोड़ा बहुत हम लोगों ने जान लिया कि शिक्षा क्या है, क्या नहीं है। जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है शिक्षा। अब हम लोग चलते हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में। अभी हम लोगों ने लगभग प्रस्तावना या फिर भूमिका बना ली है। अब हम लोग चलते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो किसी शब्द की उत्पत्ति जानने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि वह शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। जैसे शिक्षा शब्द जो है हिंदी भाषा का शब्द है तथा हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। यानी कि जो शिक्षा शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है और हिंदी की उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के, यहाँ पे दा नहीं, यहाँ पे दो है, दो शब्दों से मानी जाती है। शिक्षा की उत्पत्ति जो संस्कृत भाषा के दो शब्दों से हुई है, एक है शिष्य, एक है साक्ष। मतलब कि दो शब्दों से हुई है। पहला शब्द है शिष्य, दूसरा शब्द है साक्ष। अब हम लोग इसका अर्थ जान लेते हैं। शिष्य का अर्थ जो होता है सीखना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। शिष्य का अर्थ सीखना या ज्ञान प्राप्त करना या फिर अध्ययन करना। जबकि साक्ष का अर्थ होता है अनुशासन में रहना, नियंत्रण में रहना या फिर निर्देश देना। तो साक्ष का अर्थ समझ में आ गया, शिक्ष का अर्थ समझ में आ गया। शिष्य का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, सीखना या अध्ययन करना। साक्ष का अर्थ है अनुशासन में रहना, नियंत्रण में रहना, निर्देश देना। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ भारतीय भाषा के संदर्भ में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो धातुओं से हुई है। शिक्षा पहला मतलब दो शब्दों से मिलकर हुई है शिक्षा की उत्पत्ति। पहला है शिष्य, दूसरा है साक्ष। शिष्य का अर्थ है सीखना, अध्ययन करना। साक्ष का अर्थ है अनुशासन या फिर नियंत्रण में रहना। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने संस्कृत भाषा में देखा कि शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम लोग इंग्लिश में देखते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द मतलब अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन, एजुकेशन शब्द का पर्याय है। यानी कि एजुकेशन, शिक्षा का जो अंग्रेजी वर्ड होता है वो एजुकेशन होता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एजुकेशन शब्द, शिक्षा की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से हुई है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है। अब हम लोग देखते हैं एजुकेशन की उत्पत्ति। एजुकेशन की जो उत्पत्ति है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। नहीं, कई शब्दों से हुई, निम्न शब्दों से हुई है। यहाँ पे दो शब्द नहीं है, तीन शब्द हैं। पहला है इसमें एजुकेटम, एजुकेटम। दूसरा है एजुसेयर, दूसरा है एजुकेयर। यानी कि एजुकेटम, एजुसेयर, एजुकेयर तीन शब्दों से उत्पत्ति एजुकेशन, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति तीन शब्दों से हुई है। पहला है एजुकेटम, दूसरा है एजुसेयर, तीसरा है एजुकेयर। अब जो एजुकेटम का अर्थ होता है वो शिक्षित करना होता है। एजुकेटम शब्द में ए या फिर ई जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं और डिको दो शब्दों से मिलकर हुई है। अब हम लोग एजुकेटम का अर्थ देखते हैं। एजुकेटम शब्द का ए एवं डुको दो शब्दों से मिलकर हुई है। ए का अर्थ होता है अंदर से, ए का अर्थ अंदर से, डुको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इस प्रकार लैटिन भाषा, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने देखा एजुकेटम का अर्थ, एजुकेटम का अर्थ हम लोगों ने देख लिया। एजुकेटम शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ए, दूसरा है डुको। ए का अर्थ है अंदर से, डुको का अर्थ है आगे बढ़ना। अब हम आगे देखते हैं कि लैटिन भाषा के एजुकेयर और एडुसियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। एजुकेयर का अर्थ होता है शिक्षित करना या टू एजुकेट जिसे हम लोग कहते हैं। एजुकेयर का अर्थ है शिक्षित करना, बाहर ले आना या फिर विकसित करना। जबकि एडुसियर
का अर्थ होता है विकसित करना, बाहर निकालना। तो ये सारे शब्दों की उत्पत्ति आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या फिर गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करना। यानी कि कुल मिला के शिक्षा का अर्थ जो होता है, किसी भी बच्चे के, किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों या फिर गुणों का विकसित करके, यानी उसके गुणों को विकसित करके, अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करके उसका जो सर्वांगीण विकास करने की क्रिया जो है वो शिक्षा कहलाती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि जो जो शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षा का अर्थ किस किस प्रकार से माना जाता है। तो शिक्षा का अर्थ यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। शिक्षा का सबसे पहले तो मतलब पालन पोषण करना। शिक्षा के द्वारा ही किसी भी बच्चे का पालन पोषण किया जा सकता है। उसको विकसित करना, बच्चे के विकास में मतलब बच्चों को विकसित करना, संवर्धन करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, बाहर निकालना, सिखाना, सीखना, आगे बढ़ना, नियंत्रित रहना। यानी कि शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि शिक्षा के द्वारा ही हम ये सारी चीज़ों का जो है विकास कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया कि शिक्षा के द्वारा क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं शिक्षा की परिभाषा। अभी तक हम लोगों ने शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत जाना, अर्थ जाना, उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना है, शिक्षा क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अब हम लोग शिक्षा की परिभाषा की ओर चलते हैं। तो जो शिक्षा की परिभाषा है वो भारतीय विद्वानों के अनुसार क्या है। सबसे पहले है भारतीय विद्वानों में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने शिक्षा की परिभाषा क्या दी है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। यानी कि जो महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा से जो मेरा अभिप्राय है वो बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी की कोटेशन समझ में आ गई होगी कि जो शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक या फिर मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अब हम लोग विवेकानंद के बारे में, विवेकानंद ने जो है शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना, उसको किसी के सामने लाना, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है उसको किसी के सामने व्यक्त करना ही शिक्षा है। अब हम लोग चलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा क्या है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो शिक्षा के बारे में बताया है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देता बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करता है। यानी कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देता है बल्कि हमारे जीवन एवं संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भी परिभाषा समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं पश्चिमी विद्वानों यानी पाश्चात्य जो विद्वान हैं, जो दार्शनिक हैं, उनके अनुसार शिक्षा क्या है। तो इनमें जो सबसे पहला है अरस्तू। पाश्चात्य दार्शनिक में अरस्तू हैं सबसे पहले। तो अरस्तू ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण शिक्षा है। प्लेटो के अनुसार क्या है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर तथा आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करता है। यानी कि जो शिक्षा का कार्य है मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। मतलब जिस लेवल के वो हैं, जिसके लिए वो योग्य हैं, उसको जो है वो पूर्णता प्रदान करना है। अब हम लोग चलते हैं जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो जॉन डीवी ने जो शिक्षा के बारे में बताया है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। यानी कि शिक्षा जो है, शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति के या व्यक्ति की उन सब योग्यताएं, जितने भी उसकी योग्यताएं हैं, कैपेबिलिटी हैं, उनका विकास है, योग्यताओं का विकास है जो उसके अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली
अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली, अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य है या फिर शक्ति है। तो यहाँ पे जॉन डीवी का भी समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने परिभाषा देख लिया, अर्थ देख लिया, अब हम लोग चलते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो जो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है वह विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। यानी कि जो विद्यालय में प्रदान करने वाली शिक्षा है उसमें सब कुछ जो है पहले से ही निर्धारित होता है। यानी कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें जो पहले से ही हम लोगों को पता होती हैं या पूर्व से ही निर्धारित कर दी जाती हैं, वही जो है संकुचित शिक्षा कहलाती है। अगर मतलब कि विद्यालय में जो प्रदान की जाने वाली शिक्षा होती है जिसमें जो है सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, उसे ही हम लोग संकुचित शिक्षा कहते हैं। इसमें जो है इसमें पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं। यानी कि एक निश्चित मतलब कि उसमें जो है शिक्षण विधियां उसका निश्चित होती हैं, पाठ्य पुस्तकों की निश्चितता होती है, उसका सिलेबस निश्चित होता है, उसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, पाठ्य पुस्तक की निश्चितता और बहुलता होती है और इसमें शिक्षकों का स्थान प्रमुख होता है। यानी कि जो संकुचित शिक्षा होती है उसमें जो है शिक्षक या फिर टीचर का जो महत्व होता है या उनका स्थान जो है सबसे प्रमुख माना जाता है। तो संकुचित शिक्षा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है। यानी कि जब तक आप लोग कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में या फिर मतलब कुल मिला के विद्यालयी शिक्षा जब तक आप लोग ग्रहण करते हो तभी तक जो है संकुचित शिक्षा जो है आप लोगों के जीवन में काम आती है। अतः इसे पुस्तकीय ज्ञान या विद्यालयी शिक्षा की भी संज्ञा दी जा सकती है। संकुचित शिक्षा को हम लोग पुस्तकीय ज्ञान भी कह सकते हैं या फिर विद्यालयी शिक्षा भी कह सकते हैं, स्कूलिंग एजुकेशन जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। संकुचित अर्थ में शिक्षा जो है बालक के संपूर्ण विकास को करने में असफल या असमर्थ होती है। संकुचित अर्थ में जो शिक्षा जो है बालक के संपूर्ण विकास को करने में असफल या फिर असमर्थ होती है। इस शिक्षा का उद्देश्य निश्चित समय व निश्चित स्थान पर चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया से है। यानी कि संकुचित शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पे चलने वाली एक शैक्षिक प्रक्रिया होती है। यानी कि संकुचित शिक्षा में एक मतलब निश्चित एक क्लासरूम होता है, उसी क्लासरूम में बच्चों को डेली पढ़ाया जाता है, एक निश्चित कॉलेज होता है, निश्चित जो है बुक होती है, यानी कि निश्चित जो है उनका पाठ्यक्रम होता है कि सबसे पहले उसी पाठ्यक्रम में आप लोगों को पढ़ना है, उसी विद्यालय में आप लोगों को मतलब पढ़ना है, उसी कक्षा में आप लोगों को बैठकर पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो है निश्चित होती है, निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, ये जो है संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है जो हम सीखते हैं या फिर अर्जित करते हैं। यानी कि व्यापक अर्थ में जो शिक्षा से हमारा तात्पर्य है वो कि जो हम सीखते हैं और या फिर हम जो भी अर्जित करते हैं उसे वो जो है शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। व्यक्ति जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अर्थात शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी इसके कहने में का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक, कोई भी मनुष्य जो है क्या करता है कि उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मनुष्य के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी शिक्षा जो है किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती है। मतलब कि शिक्षा जो है किसी विशेष व्यक्ति तक या समय या फिर स्थान या फिर देश तक सीमित नहीं रखती है, बल्कि जिसके भी संपर्क में आकर बालक कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के अंतर्गत आता है। यानी कि बालक जो है कहीं से भी किसी के भी संपर्क में आकर समाज से, परिवार से या फिर अन्य साधनों से बालक जो है हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो वो जो है सारी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। बालक जो है
जन्म लेता है तो वह असहाय शिशु होता है। जब भी बालक जन्म लेता है तो वह असहाय शिशु होता है। उसी अवस्था से ही उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह असहाय शिशु होता है। जब भी बालक जन्म लेता है तो उसी अवस्था से, वहीं से उसकी शिक्षा जो है प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति सजीव, निर्जीव, जीव जंतु, पौधे, पुष्प आदि सभी से कुछ न कुछ सीखता रहता है तथा यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि बच्चा जो है, कोई भी व्यक्ति है, वो सजीव, निर्जीव, जीव जंतु, पौधे, पुष्प आदि से हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। यही प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत, उसके जन्म से लेकर अंत तक जो है वो हमेशा जो है कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। बालक जिन व्यक्तियों व वस्तुओं के संपर्क में आता है वह वह ही उनके शिक्षक हैं। यानी कि कोई भी बच्चा है, उसके संपर्क में जो भी चीज़ें आती हैं उसको कुछ भी दे दिया जाता है, या भी जो भी चीज़ें वो देखता है या आती हैं तो वहाँ से कहीं न कहीं उसको शिक्षा जो है मिलती है। जैसे कि कोई भी बच्चे हैं, अगर वो आपस में खेल रहे हैं, फ्रेंडशिप ज़ोन में हैं, तो वहाँ भी उनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अगर पार्टी में है, पार्टी, बर्थडे पार्टी या फिर कहीं भी पार्टी में हैं, तो वहाँ भी उनको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ सामूहिक मतलब बैठे हुए हैं सदस्यों के रूप में, तो वहाँ भी मीटिंग में हैं मान लो कि, तो यहाँ भी उनको कुछ न कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। पुस्तकों से हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। प्रयोग किए गए कार्यों से, अपने हाथों से किए गए कार्यों से हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो उसके जीवन भर संपूर्ण अनुभव जो है उसे सिखाते हैं, वही ही शिक्षा है। यानी कि वो जो भी संपूर्ण जीवन में जितने भी अनुभव करता है वह सीखता है, सारी चीज़ें जो है शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम लोग चलते हैं शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा बहुत और हम लोग जान लेते हैं, नहीं तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो आप लोग भी बोरिंग सा होने लगेंगे। तो शिक्षा का जो विश्लेषणात्मक अर्थ होता है, वो जो है 5 भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है शिक्षा का सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, एक है शिक्षा शिक्षा जो है एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, एक है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, एक है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, एक है शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में। इसमें जो है ये 2 जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको ज़रूर आप लोग पढ़ मतलब मैं अगले वीडियो में जो है भी प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन ये मतलब कि इनको आप लोग ज़रूर याद रखना। शिक्षा एक दोमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन जो है 60 टाइप क्वेश्चन में जो है पूछ लेता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इस कथन को जो है इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं आगे भी अगले वीडियो में भी मैं बता दूँगा, तो यहाँ पे बता देता हूँ कि शिक्षा जो एक द्विमुखी प्रक्रिया है, वो जॉन एडम्स ने बताया है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने बताया है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग आगे वीडियो में देख भी लेंगे। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कैसे है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है, तो वह एक दूसरे की भाषा, विचार, आचरण से प्रभावित होते हुए बिना नहीं रह सकता है। इस प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, और जब यह कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है, तो उसे शिक्षा कहा जाता है। यानी कि जो सामाजिक अर्थ में शिक्षा क्या होती है कि ज मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है, कोई भी 2 व्यक्ति हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं, वो जब आपस में जो है मान लो कि एक समूह में बैठे हैं, तो वहाँ जो भी बातें होती हैं, जो भी मतलब कि एक दूसरे के द्वारा भाषा बोली जाती है, आचरण विचार करते हैं, उसके प्रभाव, वहाँ पे जितने भी मतलब कि बातें बोली जाती हैं, वहाँ से जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। तो वही जो है शिक्षा है। आगे हम लोग देखते हैं कि समाज के अभाव में ना तो हम भाषा सीख जा मतलब कि समाज के अभाव में ना तो हम भाषा सीख सकते हैं और ना ही विचार सीख सकते हैं। अगर हमारे पास समाज नहीं है, सोसाइटी नहीं है, समाज में हम लोग नहीं रहते हैं, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम लोगों को भाषा सीखने में थोड़ा कहीं न कहीं कठिनाई होने वाली है। उसके विचार भी हम लोग नहीं समझ सकते हैं।
तो शिक्षा जो है समाज के भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों के संबंधित होती है। जो शिक्षा होती है भूत, वर्तमान, भविष्य यानी तीनों से संबंधित होती है। इसी के माध्यम से भूतकाल के समाज का अध्ययन होता है तथा वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा भविष्य के निर्माण मार्ग को तैयार किया जाता है। यानी शिक्षा के द्वारा ही भूतपूर्व की भी हम लोग समाज के बारे में जानते हैं, वर्तमान की आवश्यकताओं को हम लोग पूर्ति करते हैं और जो भविष्य में आने वाले मार्ग हैं, उनको भी कहीं न कहीं हम शिक्षा के माध्यम से ही उसके लक्ष्यों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अतः शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। आगे हम लोग चलते हैं, शिक्षा एक गतिशील रूप है। मतलब शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपनी सभ्यता, संस्कृति में निरंतर विकास करता है। इस विकास के लिए उसकी एक पीढ़ी अपने ज्ञान एवं कला कौशल की दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। जैसे समाज में परिवर्तन होते हैं, जैसे-जैसे समाज में परिवर्तन होते हैं, वैसे-वैसे शिक्षा उन परिवर्तनों को स्वीकार करती है। इस प्रकार उसके उस उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ आदि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। यह उसकी गतिशील है। यदि शिक्षा गतिशील ना होती तो हम विकास नहीं कर पाते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शिक्षा जो है एक गतिशील प्रक्रिया है। जैसे-जैसे बच्चा मतलब कोई भी व्यक्ति जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसके धीरे-धीरे विकास होने लगता है, हर चीज़ में विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो धीरे-धीरे गतिशीलता उसके अंदर आती है। तो ये सारी चीज़ें जो शिक्षा के अंतर्गत ही आती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है जो जो कोई समाज अपने हित के लिए करता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया होगा शिक्षा का गतिशील अर्थ और सामाजिक अर्थ। अब हम लोग जो है शिक्षा के दुमुखी प्रक्रिया, शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है इसका जो है यहाँ से जो है शिक्षा के दुमुखी प्रक्रिया ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, अगला पार्ट आप लोग ज़रूर देखना। ये जो है पूछा ही जाता है, शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षा का बहुमुखी प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें जो है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा का पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप लोग सेकंड पार्ट भी देखना है। इस पार्ट को तो पूरा कंप्लीट कर ही चुके होंगे। तो ये रहा जो है शिक्षा के अर्थ में हम लोगों ने जाना, फर्स्ट पेपर जो दार्शनिक परिपेक्ष, शिक्षा का अर्थ जाना, परिभाषा, प्रकृति, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया है। तो अगली वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार ज़रूर करना। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, चाहे तो आप छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी से हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो या फिर प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप लोगों के सिलेबस में दर्शन शास्त्र है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है, फिलॉसफी है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है मनोविज्ञान वाले टॉपिक जो है नहीं देखे हैं, 8 से 9 या फिर 10 वीडियो करीब मैंने प्रोवाइड करवा दिया है मनोविज्ञान के, तो वहाँ पे आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसी चैनल पे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे सारी वीडियो, सारी क्लासेज आप लोगों को मिल जाएँगी। तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैंने लगभग कवर करवा दिया है। जो भी बचे रहेगा वो पेपर के पहले मैं आप लोगों के कवर करवा दूँगा। तो अब जो है हम लोग दर्शन शास्त्र जो है स्टार्ट कर दिए हैं, तो दर्शन शास्त्र में अब लोग हम लोग धीरे-धीरे करके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैं आप लोगों के सामने कवर करवा दूँगा। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने यारों दोस्तों के साथ जो भी बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड करने का सोच रहे हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।